Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of signal processing. Uh, आज का लेक्चर हमारा है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अब सबसे पहले आते हैं कि हम लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या हुआ था और उनसे ये किस तरीके से कंटिन्यू होती है। पिछले लेक्चर में हमने जो पार्ट 1 था हमारे लेक्चर में, उसमें हमने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और सिस्टम को डिफाइन करना जो इन टर्म्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग दैट डिफरेंशिएशन, तो उसका हमने वो भी किया और हमने ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन उसकी देखी और इंटरकनेक्शन सिस्टम देखा। जिससे हम सिस्टम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो उस टाइम मैंने आपको कहा था हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा एक वो है एलटीआई सिस्टम। एलटीआई सिस्टम्स है क्या चीज़? ये वो सिस्टम्स हैं जो दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। कौन सी? लीनियरिटी, जो कि हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, एक लीनियर नॉन लीनियर, ऐसे सिस्टम लीनियर। दूसरी क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट। ठीक है। अच्छा, अब हमें ओवरऑल एलटीआई सिस्टम कौन से होते हैं? जो कि लीनियर भी हो, मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करते हो, और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करते हो। ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं एलटीआई सिस्टम। अच्छा, अब हम पार्टिकुलरली इसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं? उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि एक तो बहुत सारे प्रैक्टिकल सिस्टम जो हैं, बहुत सारे सिस्टम उस वो एलटीआई है बाय नेचर। ठीक है। और दूसरा, अगर कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि नॉन लीनियर हैं, मगर हम क्या करते हैं, उनको अप्रोक्सीमेट करते हैं लीनियर में उनकी कुछ कंडीशन के साथ, और फिर उनको एनालाइज करते हैं। लीनियर में लेके आने की वजह क्या होती है लीनियरिटी में? क्योंकि उसके एनालिसिस करना रिलेटिवली काफ़ी ईजी है बनस्पत नॉन लीनियर के। इसका आप लोगों ने यकीनन एक बेसिक कोर्स में पढ़ कर आए होंगे। हम डायोड वगैरह पढ़ के आते हैं, ट्रांजिस्टर की चीज़ें पढ़ कर आए होंगे। तो उसमें क्या होता था कि फॉर सपोज एक ट्रांजिस्टर है, एक इस तरीके से उसका जो है ना कुछ कैरेक्टर्स का। तो अब यहाँ पर ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा था, मगर यहाँ भी अगर नोट करें कि उसमें क्या होता था कि आप कहते थे कि इस पॉइंट के बाद वो जो है ना लीनियरली बिहेव करता है। तो क्या ये अप्रोक्सीमेट कर रहे थे हम कहाँ पे कि जहाँ पे मतलब इसके एक पॉइंट के बाद वो लीनियर बिहेव कर रहा है, तो हम उसके लीनियर सिस्टम्स की जो भी टेक्निक्स मैथमेटिक्स अवेलेबल करते हैं। और बाय नेचर जो लीनियर सिस्टम्स की मैथमेटिक्स होती है काफ़ी ईजी, उसकी काफ़ी टेक्निक्स डेवलप्ड होती हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम एलटीआई सिस्टम्स में, एलटीआई सिस्टम कौन से हो गए अब? ऐसे सिस्टम जो अपने लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं। और टाइम लीनियरिटी प्रॉपर्टी कौन सा होता है? जो कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करे। ठीक है। लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ जो स्केलिंग हमारा होता है, उसको दोनों को फॉलो कर रहे हो। ठीक है। और दूसरा सिस्टम कौन एलटीआई सिस्टम जो हमारा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का है कि जैसा भी आप उसको जो भी इनपुट आप दें, उसके बाद आउटपुट जो भी आए वो भी आउटपुट सेम ही हो, और जब आप आउटपुट सिस्टम का आ जाए और बाद में डिले करें तो दोनों केस में केस सेम हो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं जो भी पिछले लेक्चर्स में कि ये है क्या चीज़। ठीक है। अगर उसको सिंपल वर्ड्स में कहें, टाइम इनवेरिएंट को अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो उसको कुछ यूं कहेंगे कि जो भी इनपुट में डिले आ रहा है वो डिले आपका आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बस सिंपल वर्ड्स में अगर टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को डिफाइन करें तो ये कहेंगे। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल एलटीआई सिस्टम्स का। अच्छा, इस पे हम इंटरेस्टेड क्यों हैं? इसका हमें फायदा क्या होगा? ठीक है। तो ये जो लीनियरिटी एंड टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को हम अब एक्सप्लॉइट करते हैं, हम उनको थोड़ा सा जो उनका यूज करेंगे ताकि हमें इस सिस्टम के बारे में और भी मजीद इनसाइट्स मिल सके मैथमेटिकली, और उसके बारे में हम सिस्टम को एनालाइज कर सकें। तो अब हम एनालिसिस की तरफ जाते हैं।
अच्छा, अब सवाल मेरा ये होता है कि हाउ टू एक्सप्लॉइट द लीनियर एंड टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, इसका स्टडी ये होती है कि हमारे पास जो भी सिस्टम को इनपुट दे रहे हैं, अब सपोज है सिस्टम है ना, सिस्टम का तो हमारे पास वही क्या कहते हैं कि उसको इनपुट देते हैं, आउटपुट हमें मिलता है, ये हम बेसिक सिंपल की डेफिनेशन पढ़ी है। अब इसको मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट इनपुट्स दूं और उस पे चेक करूँ उस डिफरेंट इनपुट्स पे ये सिस्टम का आउटपुट किस तरीके से होगा। अब यहाँ पर तो हमारे पास सिस्टम जो डिफरेंट इनपुट्स हैं, उनका तो सपोज आपको पता ही नहीं कि क्या 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 आएंगे, और उनकी फिर मैथमेटिक्स क्या होगी, और उसका सिस्टम उस इनपुट्स पे सिस्टम किस तरह का बिहेव करेगा। तो क्या क्या है इसमें स्टडी ये की गई है कि हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई जो जो भी सिग्नल इनपुट सिग्नल हम सिस्टम को दे रहे हैं, ठीक है, उनको ब्रेक डाउन करें बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स पे। सपोज करें कि हम मैं इसको दे रहा हूँ, ठीक है, एक सिस्टम को इनपुट जे, ठीक है, कोई रैंडम सा, अब इसका मेरे पास ना ये इनपुट दिया, मैं ये चाह रहा हूँ मुझे ये पता चले कि ये सिस्टम ना इस पे किस तरीके से बिहेव करे। तो अब मुझे तो इसका पता ही नहीं कि उसकी मैथमेटिक्स क्या है, अब इसको किस तरीके से मैं सिस्टम पे इस पे रिस्पॉन्स मालूम करूँ। तो इसकी स्टडी ये है कि एक स्टडी ये है कि हम क्या चाह रहे हैं कि हम जो है जो ये इनपुट है इसको ब्रेक करें इनटू द बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स के कंपोनेंट्स में। कैसे? अगर इसको यूं देखें, इसी सिग्नल को अगर मैं ब्रेक करूं बहुत सारे इम्पल्सेस में, अच्छा मैं ठीक है, अब ये होगी स्टडी। अब ये स्टडी कैसे लीनियरिटी और टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी को हमें हेल्प करेगी इसमें, अब उसको दिखाता हूँ। अच्छा, अब वो बेसिक, अब पहले आते हैं कि वो बेसिक सिग्नल्स होने कौन से चाहिए। हमने ये तो कह दिया कि ठीक है भाई स्टडी ये होनी चाहिए कि आप बेसिक सिग्नल जो है उनमें इनपुट्स को बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल्स में ब्रेक करें। और सवाल पैदा ये होता है कि वो कौन से हमारे होने चाहिए सिग्नल्स, एलिमेंट सिग्नल, और वो ऐसे बेसिक एलिमेंट सिग्नल्स होने चाहिए जो कि जिन पे आउटपुट मालूम करना भी इजी हो, सॉरी, ठीक है, और जो कि इनपुट जो सिस्टम को दिया जा रहा है उसको ब्रॉड रेंज को कवर करें। ब्रॉड रेंज का मतलब क्या है कि मिसाल लो ऐसा आपका एलिमेंट्री सिग्नल्स लेकर करें कि मैं मिसाल लो कोई भी इसको सिग्नल दूं वो उन एलिमेंट्री सिग्नल्स में ब्रेकेबल हो, ठीक है, मेन चीज ये है। तो उसमें दो सिग्नल्स तरह के आते हैं, एक तो डिलेड इम्पल्सेस के, दूसरा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स में, ठीक है। डिलेड इम्पल्स में जब हम करते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट लेके जाता है कन्वोल्यूशन, अब उसी पे हम जा रहे हैं। अच्छा, ये हमारा अगला इस पे टॉपिक है, ये मतलब हम आगे इसको पढ़ेंगे और हम कर भी चुके हैं एसएनएस में, मगर वो कंटिन्यूस सिग्नल्स के लिए। अच्छा, तो ये है स्ट्रेटजी सिंपल। अगेन मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ चीजों को। एलटीए सिस्टम कौन से हैं जो कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट को फॉलो करें, ये हो गया एलटीए। हम कहते हैं कि लीनियर और टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉर करें और उसको यूटिलाइज करें और उसका फायदा उठाएं। तो स्टडी ये है कि एलटीए सिस्टम्स को जो भी इनपुट जो भी इनपुट दे सिग्नल होगा उसको ब्रेक किया जाए इनटू बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल। वो बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल किस तरह के होने चाहिए, कौन से होने चाहिए? ऐसे होने चाहिए जो कि उनका आउट रिस्पांस मालूम करना इजी हो, कैलकुलेशन इजी हो, और दूसरा वो जो है बहुत बड़ी रेंज ऑफ डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स को हम उन बेसिक एलिमेंट सिग्नल्स में ब्रेक कर सकते हो। ऐसे ना हो कि मिसाल लो मैंने बेसिक एलिमेंट सिग्नल ले तो लिया कि भाई ये है, और मगर कोई ऐसा इनपुट हो उसको हम ब्रेक ही ना उसमें कर सकें। फॉर सपोज मैंने ये करूं और पता चले ये इस तरह का सिग्नल मैं उनमें डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब ये क्या है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अब उसमें पहला है डिलेड इम्पल्स, ठीक है। अब डिलेड इम्पल्स जो मतलब जो हम इम्पल्स उसको एज ए हमारा बेसिक एलिमेंट सिग्नल लेते हैं, और इसमें क्योंकि इसकी हमारे पास सारी मैथमेटिक्स अवेलेबल है, हमने हमने अभी तक कवर की हुई है, और
और इसका इस पे सिस्टम का रिस्पॉन्स हमें मालूम कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने पहला बेसिक ये सिलेक्ट किया। डिलेड इम्पल्स का फ़ायदा क्या हुआ? जिस तरीके से हमने कहा कि अब ये फ़ार सपोज़ एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अब इसको अगर देखा जाए, क्योंकि ये एक हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम की बात करें, तो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स में हमारे पास एक सीक्वेंसेस होती हैं। तो इन सीक्वेंसेस को अगर देखा जाए तो ये हर एक 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 अपने आप एक इम्पल्स है। तो इसको मैं यूँ कहूँ कि ये इम्पल्स बजाते खुद एक सिग्नल है, ठीक है? x ऑफ 0 फिर x ऑफ 1 एक दूसरी इम्पल्स है। इस तरीके से ये सारी जो है ना इंडिविजुअली जितने भी एलिमेंट्स इसमें नज़र आ रहे हैं, ये सारे इंडिविजुअली एक-एक इम्पल्सेस हैं। ठीक है? क्योंकि इम्पल्स का तो हमें पूरा पता है, तो इस मीन्स ये सिस्टम किस में ब्रेक हो गया? हमारा इम्पल्सेस में। कितनी इम्पल्सेस हो गई? जितने भी इसमें जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, वो सारे इम्पल्स में कन्वर्ट हो गए। तो दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहूँगा कि ये सिस्टम जो है, ये जो सिग्नल है, इसको मैं यूँ इस तरीके से लिख सकता हूँ। x ऑफ 0 डेल्टा n, क्योंकि मैं इसको इस इम्पल्स में किया कि एक इम्पल्स ये हो गई, दूसरी x ऑफ 1 पे जो भी x ऑफ 1 पे क्या है? x ऑफ 1 इंटू डेल्टा n माइनस 1, ठीक है? n माइनस 1 क्यों? ये इम्पल्स जो 0 पे इम्पल्स है, समझो कि उससे डिले हुआ है, एक डिलेड इम्पल्स है। इसी तरीके से ये किस पोज़ीशन पे? 2 पे, ठीक है? ये और डिलेड है, और ये जो है -1 पे ये डिलेड, मतलब ये सारी डिलेड इम्पल्सेस हैं। और ओवरऑल इस सिग्नल को अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? इन सब सिग्नल डिलेड इम्पल्सेस का क्या है? ये समेशन है। तो x ऑफ n को अगर हम जनरल इम्पल्सेस के फॉर्म में लिखें तो वो ये बनेगा, और ये चीज़ जो है हम पिछले लेक्चर्स में जब इम्पल्सेस को मैं करवा रहा था तो उस तरीके का एग्ज़ाम्पल आपको मैं समझा चुका था। तो आप वहाँ से भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो अगर उसको मैं यूँ कहूँ कि आपके पास ये जो सारी डिलेड इम्पल्सेस की समेशन है, तो इसको शॉर्ट करके लिखें तो ये बनेगा कि ये होगा k इज़ इक्वल टू, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी h ऑफ k डेल्टा n माइनस k, ठीक है? तो ये हमने डिलेड इम्पल्सेस में इनका एम्पलीट्यूड जो है हमें इनका सिग्नल को ब्रेक करके डिलेड इम्पल्स के फॉर्म में पूरा सिग्नल को लिख दिया, जो भी ये है आपके पास, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब सपोज़ करें आपके पास एक इम्पल्स का सिर्फ़ एक इम्पल्स का रिस्पॉन्स बताओ। मैंने सपोज़ किया डेल्टा एक सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स मुझे पता है, ठीक है? अच्छा, स्क्रीन पे लिखना थोड़ा मेरे लिए माउस से टफ़ हो रहा है। अच्छा, डेल्टा जो है मतलब हमारा जो ये होता है इम्पल्स इनपुट, जिस तरह डिलेड इम्पल्स में हमने लिखा है। अगर मुझे एक इम्पल्स का आउटपुट पता है, सपोज़ करें कि ये जो है आपने डेल्टा एक्स ऑफ 0 डेल्टा n, मतलब 0 पे जो आपकी डेल्टा n है, इम्पल्स है, उसका आउटपुट ये है। तो इट मीन्स ये जो डिलेड वर्ज़न है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे सवाल पैदा ये क्या होता है? टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी, और ये जो हम क्या कर रहे थे? ये क्या थी? लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या होता था कि डिफरेंट इनपुट्स को हम सबमिशन कर रहे थे। यहाँ पे देखो सबको सम किया, ये तो यहाँ पे हमने एक्सप्लॉइट किसको किया? लीनियरिटी प्रॉपर्टी को। अब हम किस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी। टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी को मैंने क्या बताया था कि सिंपल वो है बात, ये टाइम इन्वेरिएंट ये है कि जो भी इनपुट में डिले आ रहा है वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो। तो दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहें कि ये इनपुट है, ठीक है? इस पे ये आउटपुट आ रहा है। इसको मैंने इनपुट को यहाँ पर डिले कर दिया, तो उस पे जो आउटपुट में मेरा डिले हो गया। सिमिलरली ये यहाँ पर आ गया ये, तो इसका भी आउटपुट जो है डिले, हालाँकि इम्पल्स रिस्पॉन्स वही एक ही है, मगर जो हर जगह पे डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स हैं और डिले हो रहा है, वही डिले यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसको यूँ लिखेंगे x ऑफ 0 h ऑफ n, x ऑफ 0 h ऑफ n माइनस 1, x ऑफ माइनस 1, जहाँ-जहाँ पे भी वो इम्पल्स है, उसकी पोज़ीशन के हिसाब से वो एम्पलीट्यूड, सिग्नल का एम्पलीट्यूड और जो साथ में मल्टीप्लाइड क्या है, आपके पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, जो भी जितना भी डिले आ रहा है, वही इम्पल्स रिस्पॉन्स में भी आपका डिले रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है?
तो इस दोनों चीज़ों को अगर हम लिखें, आपका सिस्टम को हमने इनपुट क्या दिया? XFK और डिलेड वर्ज़न के फॉर्म में हमने सिग्नल को लिखा और इसको इनपुट हमने क्या दिया? एक डिलेड वर्ज़न, एक एक डिल इल इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है? तो अगर एक सिग्नल आपका यहाँ पे जो इनपुट था हमारा, ये इम्पल्स था, इम्पल्स का हमें रिस्पॉन्स पता चल जाएगा, तो इट मीन्स सिस्टम का हमें रिस्पॉन्स पता चल जाएगा। तो यहाँ पर h ऑफ k एम्पलीट्यूड x ऑफ k एम्पलीट्यूड और h ऑफ k जो इम्पल्स है, उस चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्पल्स रिस्पॉन्स, क्योंकि h ऑफ k क्या है? इम्पल्स रिस्पॉन्स। और जितना भी डिले आपका इनपुट में आ रहा है, वही रिफ्लेक्ट हो रहा है और यही हमारा टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी है। तो इसमें हमारे पास ये है, h ऑफ k क्या है? डिलेड वर्ज़न ऑफ कहाँ पे? जो भी 0 पे आपके 0 इम्पल्स पे रिस्पॉन्स आ रहा था, उसका डिलेड वर्ज़न है। तो ओवरऑल आपके पास क्या बना? ये। इसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन सम। अब इसका फ़ायदा आपको यकीनन समझ में आ गया होगा। इट मीन्स मैं सिस्टम को किसी भी तरह का इनपुट हो, उसको मैं ब्रेक कर दूँगा। सपोज़ करें मैं जो है मेरे पास ये इनपुट है, इसको मैंने ब्रेक कर दिया डिफरेंट इम्पल्सेस पे, ठीक है? ये इम्पल्सेस। अब मुझे सिस्टम का पता नहीं है इसका कि किस तरीके का है सिग्नल, मगर मैंने इनको सबको डिफरेंट इम्पल्सेस में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया, ठीक है? और इन इम्पल्सेस की मदद से मैंने लीनियरिटी टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी मालूम करके यूज़ करके इसको एक्सप्लॉइटेशन करके मैंने सिस्टम का आउटपुट मालूम कर दिया। और वो किस कंडीशन में पॉसिबल होता है? जब सिस्टम एलटीआई हो, मतलब लीनियरिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो और टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी को। तो इस तरीके से हमारे पास इसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन सम। और एलटीएस कन्वोल्यूशन सम की मदद से हम एलटीआई सिस्टम में कोई भी आर्बिट्ररी, मतलब जो भी इनपुट हो हमारे पास, सिर्फ हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो, एक सिंगल इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम का पता हो, हम कोई भी आपके पास इनपुट सिग्नल देंगे ना एलटीआई सिस्टम को, तो वो आपको उसका आउटपुट बता देगा कि इस सिग्नल पे, इस इनपुट पे आपके पास सिस्टम किस तरीके का आउटपुट या क्या बिहेवियर होगा, क्या आउटपुट आएगा। आई होप कि ये बात ओवरऑल लॉजिक से समझ में आ गई होगी। फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो आप यकीनन डिस्कस कर सकते हैं इसमें। अच्छा, ये चीज़ें अगली स्लाइड में एक्सप्लोर कर रहे हैं, सुपरपोज़िशन जिसको हम लीनियरिटी कहते हैं और टाइम इनवेरिएंस प्रॉपर्टी को, ठीक है? सिस्टम को हम इनपुट देते हैं। अब ये ओवरऑल हम इसको, ये जो बातें मैंने बताई वही यहीं लिखी हुई हैं कि बेसिक आइडिया क्या है, स्ट्रेटजी क्या है कि सिस्टम्स को ब्रेक करें, इनपुट सिग्नल्स को सच दैट के वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो ऑफ बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल, जिसमें हमने अभी इम्पल्स सिग्नल एज़ ए बेसिक एलिमेंट्री सिग्नल लिया और जिसमें हम आउटपुट मालूम कर सकते हो। तो ये आपके पास ओवरऑल यही बातें स्लाइड में लिखी हुई हैं। ठीक है? तो ये यकीनन आई होप कि आपको सारी चीज़ें बता दी होंगी। ये इसी तरीके से एक दूसरा आपके सामने सिग्नल है, उसको डिफरेंट इम्पल्सेस में ब्रेक हुआ है, ठीक है? और इसको फिर सम अप करेंगे, इन समेशन साइन में लिखेंगे, तो ये हम क्या होगा? समेशन ऑफ ऑल दीज़ इम्पल्सेस, डिलेड इम्पल्सेस, और इम्पल्स रिस्पॉन्स का हम मालूम कर सकते हैं रिस्पॉन्स, वो हमें सिस्टम का। ठीक है? अच्छा, अब ये तो हो गया उसका बैक एंड जो थ्योरी जो मैंने बताई। अब इस तरीके से अगर हम सिस्टम को, डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को, ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी पिछले स्लाइड में पूरा लॉजिक से साथ हमने देखा था। इसको कन्वोल्यूशन को जो दो, इसको कहते हैं कन्वोल्यूशन ऑफ जो 2 सिग्नल्स के दरमियान। तो इस तरीके से लिखते हैं और ये जो स्टार है, ये इंडिकेट करता है कि इन दोनों सिग्नल्स के दरमियान कन्वोल्यूशन हो रही है, क्योंकि ये ओवरऑल जो सिनेरियो मैंने बताया ना, इसको हम कन्वोल्यूशन सम कहते हैं और ये इस तरीके से इसमें हम इसको लिखते हैं कन्वोल्यूशन, ये दोनों सिग्नल्स की कन्वोल्यूशन हो रही है। अच्छा, इसमें लॉजिक अगेन वही है कि लीनियरिटी एंड टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टीज दोनों को यूज़ करता है। तो लीनियरिटी और टाइम इन्वेरिएंट प्रॉपर्टी क्या है? लीनियरिटी मतलब ये है कि आप जो भी इन डिफरेंट इनपुट्स का जो सिस्टम को देते हैं, उन इंडिविजुअल इनपुट्स का जो आउटपुट आए, वो आप जो है आउटपुट भी सम करेंगे तो तब भी ओवरऑल वही आउटपुट होगा। ठीक है? ये डिस्कस हमारा हो चुका है। अच्छा,
ये बात अगेन वही रिपीट हो रही है, मगर मेन चीज़ हो कि ये जो स्टार है, जब भी जहाँ पर आपके सामने बस दो सिग्नल दिया जाए और लिखा जाएगा y ऑफ n इज़ इक्वल टू x ऑफ n स्टार h ऑफ n, इट मीन्स आपको वहाँ पे कन्वोल्यूशन मालूम करनी है। ठीक है? अच्छा, अब कन्वोल्यूशन जो है इसके एग्ज़ाम्पल्स ज़ाहिर-सी-बात सॉल्व करेंगे, इसका भी मेथड देखेंगे। तो ये हो गया लॉजिकल फॉर्म में x ऑफ n कोई भी एक आर्बिट्ररी इनपुट है, ये DT-LTI सिस्टम है जिसका h ऑफ n आपको मालूम है, मतलब इस सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स मालूम है और मैं उसको एक आर्बिट्ररी कोई भी इनपुट देता हूँ, तो इस तरीके से उस इनपुट पे उस सिस्टम का रिस्पॉन्स आराम से मैं मालूम करता हूँ यूजिंग दी कन्वोल्यूशन, ठीक है? और इसका मालूम करने का तरीका क्या होगा कि h ऑफ k n ऑफ k माइनस 1 ये पूरा। अब इसको हम एग्ज़ाम्पल्स भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से इस टेक्निक से यूजिंग द कन्वोल्यूशन एक डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम को हमने कैरेक्टराइज कर दिया है बाय इट्स यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, यूनिट पल्स रिस्पॉन्स भी कहते हैं, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स भी कहते हैं। और ग्राफिकल फॉर्म में अगर देखें तो अगेन ये दोबारा वही चीज़ कि एक इम्पल्स आपने इसको इनपुट दिया, उसका आउटपुट ये है। डिलेड आपने इम्पल्स इसको दिया, आउटपुट भी डिलेड आएगा क्योंकि अगर अकॉर्डिंग टू टाइम इनवेरिएंट प्रॉपर्टी या वो यही है कि आपका जो डिलेड इनपुट है, आउटपुट भी डिलेड ही आएगा। और आखिर में अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन थ्योरम या जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इन सब इनपुट्स का हम सम करेंगे तो ओरिजिनल जो x ऑफ n बन जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा और इन सब का हम सम करेंगे तो आपका ओवरऑल इस सिग्नल पे इस सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स आएगा वो आ जाएगा। और यही चीज़ जो है हम अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स में। अच्छा, अब सवाल यही पैदा होता है कि भाई हम इसको करेंगे कैसे? तो इसके जो स्टेप्स हैं सिंपल क्या हैं? आपके पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा आप सिस्टम का, उसको फ्लिप करेंगे, मतलब टाइम रिवर्सल करेंगे जिस तरीके से हम फ्लिप करते हैं ना, फिर उसमें शिफ्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और जब एक दफ़ा शिफ्ट किया मिसाल दो, तो h ऑफ k और h ऑफ n माइनस k जो कि जो फ्लिप्ड एंड शिफ्टेड वर्जन ऑफ h ऑफ k है, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो और जो इनपुट सिग्नल है, वो उसके साथ पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंट शिफ्ट्स पे और जो भी वैल्यूज़ आएँगी उनको आखिर में सम कर देंगे। तो ये हमें एक वैल्यू मिलेगी, फिर इस तरीके से दूसरा शिफ्ट करेंगे, फिर तीसरा। अब वो अब मैं प्रॉब्लम्स करवाऊँगा तो वो स्टेप्स आपको और भी क्लियर हो जाएँगे। तो ग्राफिकली अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से मिसाल लो, ये एक कोई आर्बिट्ररी इनपुट है, ये एक सिंगल इम्पल्स पे आपके सिस्टम का आउटपुट है, ठीक है? अब यहाँ पर ये हो गया h ऑफ k, h ऑफ n को हमने सिंपली लिखा है अभी फिलहाल h ऑफ k, ठीक है? अब यहाँ पे h ऑफ ये जो h है इसको फ्लिप किया और शिफ्ट किया, फ्लिप करेंगे तो क्या होगा? ये जो आपके पास ये -1 है, वो 0 के उस तरफ चले जाएँगे और ये -1 वाला आउटपुट ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये देखो, ये आ गया, ठीक है? और यहाँ पर जो -1 वाले यहाँ पर आ गए। अब सपोज़ ये इसको हमने ये जो 0 है इसको अब अभी नाम दे दें, किसको? सिंपल ये n है और n के अक्रॉस इस n की वैल्यू जहाँ पे 0 है उसके अक्रॉस हमने फ्लिप किया। तो फ्लिप किया तो ये आप लोगों ने देख लिया कि ये सारे इस तरफ आ गए, ये इस तरफ आ गए। पॉज़िटिव वाली नेगेटिव और नेगेटिव वाली पॉज़िटिव की तरफ आ गई और बाकी चीज़ें सेम हो गई। अब क्या करेंगे? इन दोनों सिग्नल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो जो भी वैल्यूज़ आएँगी, उन वैल्यूज़ को हम सम करेंगे। मिसाल लो, ये जो आपके पास के 0 और ये n इज़ इक्वल टू 0 यहाँ पे है। तो इस पे हम 0, 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएँगे 1, 1 के साथ एंड सो ऑन। प्रॉब्लम्स करते हैं तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है?
तो ये यहाँ पे इससे ही नज़र आ रहा है कि आपके पास आपको क्या करना है यही फ़ॉर्मूले के हिसाब से। तो ये उसी एग्ज़ाम्पल को ही लेके चल रहे हैं कि x ऑफ n h ऑफ n का फ्लिप वर्ज़न है। फ्लिप किया हुआ है मतलब अभी h ऑफ n है, इसको फिर हमने फ्लिप किया, यहाँ पे शिफ्ट किया और ये h ऑफ k आ गया और इनको फिर मल्टीप्लाई करवाते जाना है, जिस तरीके से पिछली स्लाइड में किया। अगेन यहाँ पर अभी क्या हो रहा है h ऑफ k सिंपल x ऑफ k सेम था। अब h ऑफ k को फ्लिप किया और फिर -3 शिफ्ट भी किया और हर एक और n कितना शिफ्ट हुआ है 3 तो y-3 पे क्या वैल्यू आएगी, ये जो सारी वैल्यूज हैं एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी और फिर उनका समीशन आएगा। उस तरीके से एक-एक का समीशन हम मालूम करेंगे एक-एक पॉइंट पे और ये हमारा कन्वोल्यूशन निकलेगा। तो ये है इसका ग्राफिकल ओवरव्यू अभी, ठीक है। इसके 3-4 मेथड्स हैं एक ग्राफिकल, एनालिटिकल एंड वो तीनों चारों मेथड्स इंशाल्लाह हम करेंगे। अभी बेसिक कन्वोल्यूशन हमारा उसके कुछ एग्जांपल्स कर रहे हैं एनालिटिकली कि अगर सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स सिंपल इम्पल्स हो, मतलब उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स ही उसका इम्पल्स हो, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा h ऑफ n इज इक्वल टू डेल्टा n। मतलब हम जो इनपुट दे रहे हैं ना सिंपल एक इनपुट दे रहे हैं, इम्पल्स दे रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला h ऑफ k इज इक्वल टू h ऑफ n माइनस k और ये जो आपका डेल्टा h ऑफ n माइनस k क्या है डेल्टा n है। तो डेल्टा इसको h ऑफ k को किससे रिप्लेस किया डेल्टा n माइनस k और अकॉर्डिंग टू द इम्पल्स प्रॉपर्टी इम्पल्स शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कि जिस किसी भी एम्पलीट्यूड के साथ जब डिलेड वर्जन ऑफ इम्पल्स होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है एक्स ऑफ एन। जितना भी डिले आ जाता है आउटपुट भी वही आ जाता है। तो ये हो गया आपके पास इम्पल्स रिस्पांस इनपुट पे। अगर इन ही इम्पल्स को डिले करके इनपुट दे दिया जाए तो आउटपुट भी क्या आएगा अगेन वही h ऑफ n माइनस के की जगह यहाँ पर वो इनपुट आप रिप्लेस कर दें डेल्टा n माइनस n नॉट माइनस n के, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगा ये वही डिलेड आउटपुट आ जाएगा। अच्छा अगर इसी ही सिस्टम में अगर मैं इनपुट क्या दूं u ऑफ n यूनिट स्टेप सिग्नल दूं तो आउटपुट क्या आएगा समीशन ऑफ माइनस k टू n माइनस k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू n, ठीक है। और x ऑफ k जो भी सिग्नल है उसके साथ आएगा एम्पलीट्यूड उसका आएगा उसका समीशन सबका होगा, ठीक। इसी तरीके से इसमें अगर आप जो इम्पल्स दिया है इसमें जो आपके पास ये तो हो गया इनपुट और इसमें जो आपके पास इम्पल्स रिस्पॉन्स है सिस्टम का वो ये है a पावर n u ऑफ n, उसमें ये कंडीशन दी हुई है। तो